आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है सुबह के 4:30 बजे, जो कि मेरी प्लानिंग में तो बिल्कुल भी नहीं था। कल हनी 8 से 9 के बीच में सो गई थी, तो सुबह इसको जल्दी उठना ही था। मुझे था सैटरडे है, अपन लेट तक सोएंगे, लेकिन मदर्स कितना भी प्लानिंग कर ले, प्लानिंग एक्चुअल में सक्सेस नहीं होती। इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर क्लिप नहीं ली थी, क्योंकि बच्चा डिस्टर्ब होता है, वो वैसे नहीं सो रहा और वैसे भी नहीं सोएगा। तो ऐसे करके वो 1 घंटा जगी रही। 1 घंटे तक मैंने बहुत कोशिश की उसको जगाने की, मुझे ठंड भी लग रही थी। तो यहाँ पर 1 घंटे के बाद वो सो गई। उसको सुलाने के बाद में 1.5 से 2 घंटे आई थिंक मैंने नींद ली, उसके बाद में जाग गई थी। मुझे घर का और भी काम था जो कि मुझे फ्री करना था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब आपका बच्चा सो रहा हो ना, उस टाइम पे आपको सो जाना चाहिए। स्पेशली डॉक्टर भी कहते हैं कि मदर्स को बच्चे के सोने के जस्ट बाद सो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जॉइंट फैमिलीज में भी कुछ ना कुछ इश्यूज लगे रहते हैं, और जिनका जॉइंट फैमिली नहीं होता, जो मदर फादर ही अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, उस मदर से पूछो, अगर बच्चे को सोने के साथ मदर सो जाएगी तो घर का काम कौन करेगा भाई? तो इतना पॉसिबल नहीं होता। जितना बैलेंस लाइफ दिखती है ना बाहर के लोगों को, या हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, उतना बैलेंस नहीं होता है बच्चे के बाद। बस इर्द गिर्द यही होता है कि इसके आगे पीछे ही चल रहा है लाइफ, जो भी चल रहा है, और वो बहुत बहुत अच्छी लाइफ होती है, मुझे तो ऐसा लगता है। स्टार्ट के 1 2 3 साल है तो ठीक है, कर लेते हैं यार। और जितनी भी मेरी जैसी मदर्स है, उन सबको भी यही होगा ना कि बच्चा होने के बाद सबसे ज्यादा वो अपनी नींद को मिस करती होंगी, डेफिनेटली मिस करती होंगी। यहाँ पर ये कुछ पौधे हैं जो अभी लास्ट टाइम दीदा जब अभी छुट्टियों में आई थी तो लगवा के गई थी, लेकिन इसमें खाद अभी तक नहीं डली थी। तो मुझे ये था कि इसमें खाद डाली जाए, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, जबकि पौधे लगे 10 15 दिन हो चुके हैं। तो मैं धूप में बैठे बैठे सोच रही थी कि मैं हनी का काम फ्री करती हूँ, उसके बाद में अपने हस्बैंड को बोलती हूँ। वो बहुत केयरिंग हस्बैंड है, बहुत सपोर्टिव हस्बैंड है, और सीरियसली मेरा तो यही है कि मैं जितना भी बोलती हूँ उनका यही होता है कि हाँ ठीक है, कर लेंगे। थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली हो जाता है। यहाँ पर हनी के पास एडवांस में बॉटल्स रखी हुई हैं, और इन बॉटल्स को मैं लिक्विड डालकर ब्रश से क्लीन करके उसके बाद वॉश करके इसको गर्म पानी में छोड़ देती हूँ। तो ऐसा करना चाहिए बच्चे के साथ, क्योंकि बॉटल से इन्फेक्शन का डर बहुत ज्यादा होता है। ये खाद है मेरे घर के जस्ट पीछे ही, खेत वगैरह बने हुए हैं, गाय वगैरह बंधी हुई, तो वहां से हम लोग खाद लेकर आए। उसके बाद हम कोई प्रोफेशनल नहीं है खाद वगैरह डालने में, इन सब में, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहे थे वो, और वो तो मुझसे बेस्ट ही कर रहे थे। अगर मैं ट्राई करती तो पता नहीं कितना सक्सेस होता, कितना नहीं होता। तो यहाँ पर गमले की हम लोगों ने मिट्टी निकाली, अंदर कोई नहीं था, तो हनी को भी हम लोगों ने बाहर बिठा लिया। आज मेरी सिस्टर का बेटा भी आया हुआ था, तो वो हनी के साथ खेल रहा था, मैं वीडियो बना रही थी, और मेरे हस्बैंड जो है वो अलग अलग जो पौधे थे उनमें खाद दे रहे थे। हनी को टॉयज के साथ खेलने से ज्यादा शौक है फेंकने का, निशाने लगाने का इधर उधर। तो बस हम लोग तो इसके खिलौने इसको ला ला के देते रहते हैं, और ये फर्श पे फेंकती रहती है। तो ये वाला जो पौधा था, उन भैया ने कहा था, मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है, लेकिन वो ये क्या कर गए थे कि इसको आप घर के अंदर भी लगा सकते हो, लेकिन नहीं, हमने तो 4 ही गमले थे, तो हमने लगा कि नहीं, बाहर ही लगाते भी, जब पौधों की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तब देखेंगे। इस बार मेरा भी बहुत मन हो रहा है, जैसे कि मैं देखती हूँ वीडियोस वगैरह में, मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। लोगों के घरों में इतने सारे पौधे होते हैं, बालकनी में इधर उधर। मेरे भी घर में 3 3 बालकनी है, लेकिन अभी तक तो मैंने नहीं लगवाए हैं, क्योंकि केयर का बहुत बनता है। जैसे एक बच्चे की हमें बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है ना, यहाँ पर पौधों का भी सेम सीन है कि अगर पौधे लगवा रहे हो तो भाई उनकी केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। पौधों का काम हुआ, हम लोग अंदर आए, फिर हम लोगों ने हनी की मालिश शुरू की। हनी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसको नहाने से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे जिनको प्यार होता होगा, हनी को तो बिल्कुल प्यार नहीं है। इसको तो मालिश करने के साथ समझ में आ जाता है कि मुझे लोग नहलाएंगे, तो इसका रोना धोना वहीं पे शुरू हो जाता है। हनी नहा चुकी थी, 11:30 बजे के आसपास टाइम हो चुका था। नहाने के बाद ये सो चुकी थी, जो कि इसका टाइम है। अभी मुझे नहाना है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ खाना है जो कि नहीं बना है। ब्लिंकिट से हम लोगों ने मैगी ऑर्डर किया, आज मैगी खत्म हो गई है। दूध ऑर्डर किया है, और कुछ पर्सनल प्रोडक्ट्स से वो ऑर्डर किए हैं। फिर मैं ऊपर गई, मेरी जो बड़ी अलमीरा है वो ऊपर है, और मेरे क्लोथ्स ऊपर ही होते हैं। नीचे मैंने हनी के ही क्लोथ्स रखे हुए हैं। तो मैंने कपड़े लिए और मैं नहाने गई, और जल्दी जल्दी फटाफट से नहा कर आई कि हनी नहीं जग जाए। उसके बाद मैं किचन में आई, तो आज तो यहाँ पर भाई लोगों ने कमाल कर रखा था। मेरी जो सिस्टर का बेटा आया हुआ था, उसने मैगी चढ़ने को बनने को चढ़ाई हुई थी। उसका था कि नहीं चढ़ा देते, मेरे हस्बैंड को है कि नहीं, मैं ड्रायर से तुम्हारे हेड को सुखा देता हूँ। और एक्चुअल में ज्यादा टाइम यही होता है। पहले मेरे बाल बहुत बड़े थे, मैं आपके साथ डेफिनेटली अपना वीडियो शेयर करूंगी। मैंने ये बाल अभी इन दिनों ही हेयर कट करवा के छोटे किए, हनी के बर्थडे के आसपास। बाकी मेरी हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट भी है, बहुत लॉन्ग भी है। हनी को किचन से बहुत ज्यादा प्यार है। जब मैं किचन में होती हूँ तो ये भी किचन में ही होती है ज्यादा टाइम। उसके बाद हम लोग बाहर गए। अभी आप हनी का ये जो एक्सप्रेशन है ये कैच करो, और आने के टाइम का एक्सप्रेशन कैच करो। बचपन से ही इसका ये, जब वो समझने लगी थी तो उसको कार इतना ज्यादा समझ में आता था ना, जब ये रोती थी तो हम लोग इसको बाहर ले जाते थे, और जब इस तरीके से लेकर आते थे तो उसका इतना ही रोना धोना होता था। कार से उतरने के बाद इसका रोना धोना शुरू हो जाता है कि क्यों ही मुझे उतारा है। ये किचन।
आप में से कितनी मदद एग्री करती हैं कि सीरियसली ज्यादा टाइम हम लोग का किचन ऐसा ही होता है। एक तो पूरे दिन में बच्चे का 4-5 टाइम खाना बनाना, फिर हम लोगों का काम नहीं मिलता है टाइम। ये मीनू मौसी हैं जो कि हनी की मौसी हैं, अभी अभी आई हैं। इन्होंने हनी को खाना खिलाया है। मैं यहाँ पर उनको जाकर हनी का ये गुनगुना पानी है, यानी कि विंटर चल रहा है, मैं उसको गर्म पानी ही देती हूँ, तो वो मैंने ले जाकर दिया है पीने को। उसके बाद मैं किचन को थोड़ा सा सेट करूंगी, क्योंकि इतना मैसी किचन भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये फिर थोड़ी देर में वैसा का वैसा ही हो जाता है। साइड में मैंने हनी का नेक्स्ट जो खाना है वेज खिचड़ी वो यहाँ पे चढ़ा दी है। उसके बाद मैंने बर्तन फ्री करे हैं। बर्तन भी बहुत सारे थे। यहीं पर मैं हनी के जो हैंकी होते हैं, दिन में 4 से 5 हैंकी उसके डेली होते हैं। खाना खिलाने के बाद जब मैं उसका मुंह क्लीन करती हूँ, वो भी क्लीन कर लिए हैं सरफ में। उसके बाद मैं पीछे उसको सुखाने जा रही हूँ। मेरे रूम में एक्चुअल में ज्यादा टाइम आप लोग अंधेरा देखते होंगे, लेकिन मेरे घर के पीछे एक बहुत बड़ा सुकून वाला एरिया है। मैं डेफिनेटली किसी दिन आपसे शेयर करूंगी। ये पार्ट मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता है। ये घर अभी हम लोगों ने 3-4 महीने पहले परचेज किया है, और ये भी एक रीजन है इस घर को लेने का। ये जगह मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई इस घर की। ऐसा जो टाइम है, ऐसी जो जगह जल्दी से नहीं मिलता है। अब देखोगे किचन फिर से ऐसा कैसा हो गया। एक्चुअली में हम लोग आज चिकन बनाने वाले हैं। मेरे हस्बैंड हर वीक कुछ नया नया चिकन ट्राई करते रहते हैं। इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट व्लॉग में जरूर शेयर करूंगी। अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन